नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुरैना से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लेपा हत्याकांड मामले में शॉर्ट एनकाउंटर हत्या के मुख्य दोनों आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। दरअसल आरोपियों के पैर में गोली लगी है। लेपा गांव में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी अजीत और भूपेंद्र ने 6 लोगों की हत्या की थी। भिंड जिले की सीमा में शॉर्ट एनकाउंटर की खबर है। मुख्य आरोपी अजीत को जिला अस्पताल लाया गया। दरअसल ये जो पूरा प्रकरण है, 6 लोगों की हत्या का आरोपी पकड़ लिया गया है और हत्या के दोनों मुख्य आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर कर उन्हें इस वक्त अस्पताल ले जाया गया। दोनों के पैर में गोली लगी है। लेपा गांव में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को पकड़ लिया गया है और मुख्य आरोपी अजीत और भूपेंद्र, भिंड जिले की सीमा में इनका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। लेपा गांव में 6 लोगों की खुलेआम गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी थी और वीडियो में भी साफ नजर आए थे। दरअसल एक मोबाइल से वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो में भी साफ इनके चेहरे नजर आ रहे थे। भिंड जिले की सीमा में शॉर्ट एनकाउंटर की खबर मिल रही है, जिसमें मुख्य आरोपी अजीत को ले जाया गया है अस्पताल, क्योंकि शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान उनके पैर में गोली लगी थी। और आपको बता दें, लेपा हत्याकांड मामले में शॉर्ट एनकाउंटर कर दोनों ही आरोपियों को पकड़ लिया गया। दोनों मुख्य आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया और उनके पैर में गोली लगी है। और लेपा गांव में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में ये मुख्य आरोपी हैं। और इससे पहले एक महिला की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल रही। और मुख्य आरोपी अजीत और भूपेंद्र ने 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भिंड जिले की सीमा में शॉर्ट एनकाउंटर की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी अजीत को जिला अस्पताल ले जाया गया और इस पूरे प्रकरण से जुड़ा जो घटनाक्रम था उससे जुड़ी ताजा अपडेट हम आपको बता दें। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। लेपा हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी को जिला अस्पताल ले जाया गया। भिंड जिले की सीमा में शॉर्ट एनकाउंटर की खबर है और पैर में गोली लगी है मुख्य आरोपी के, जिसे अस्पताल ले जाया गया। 6 लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में मुख्य आरोपी, जो कि इस वक्त जिला अस्पताल में है। और इस पूरे मामले की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब एक वीडियो सामने आया था, जिसमें 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें से अब तक 3 मुख्य आरोपी, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं, पकड़ लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर उस वक्त की जब जिला अस्पताल मुख्य आरोपी को ले जाया गया। शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान पैर में इसकी गोली लगी थी। मुख्य आरोपी अजीत, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेपा हत्याकांड मामले में 6 लोगों की हत्या का मुख्य आरोपी। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, लेपा एनकाउंटर, माफ कीजिएगा, लेपा हत्याकांड में शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान आरोपी को पकड़ा गया और दोनों आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया और पैर में गोली लगने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया है। आपको बता दें कि 6 लोगों के गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में एक वीडियो सामने आया था और उस वीडियो में दिन दहाड़े खुलेआम गोलियां मारकर 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और इस पूरे हत्याकांड में अजीत और भूपेंद्र ने 6 लोगों की हत्या की थी। भिंड जिले की सीमा में शॉर्ट एनकाउंटर की खबर, मुख्य आरोपी अजीत को जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसे ले जाते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी क्या स्थिति है, क्या डिटेल्स पुलिस की तरफ से दी जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये दोनों मुख्य आरोपी थे जो बीते शुक्रवार को 6 लोगों की हत्या की थी। उसी का जो मुख्य आरोपी था अजीत, उससे पुलिस की मुठभेड़ हुई। उस दौरान महुआ थाना क्षेत्र के उसैद घाट से अजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अजीत को पुलिस जिला अस्पताल में ले आई है और जो दूसरा आरोपी है, जिसके हाथ में जो बंदूक नजर आ रही है, वो भूपेंद्र, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो महुआ थाने में है अभी। फिलहाल आपको बता दूं कि ये दोनों आरोपी मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जो 2 दिन पहले हुई हत्याकांड से जुड़े हुए आरोपी हैं। इन दोनों को पुलिस की जैसे ही तंत्रों के द्वारा सूचना मिली, उस दौरान पुलिस भिंड सीमा में पहुंची। उसके द्वारा बताया गया कि ये दोनों आरोपी हैं, वो महुआ थाना सीमा में घूम रहे हैं। पुलिस पहुंची, पुलिस की जो टीम गठित की गई थी एसपी शैलेंद्र चौहान के नेतृत्व में, वो टीम पहुंची। इस दौरान दोनों आरोपियों ने पहली टीम पे फायर किया, उसके बाद ये पुलिस के द्वारा फायर किया गया। इस दौरान पुलिस बताया जा रहा है कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी,
उसके पैर में गोली लगी है और आरोपी अभी भी फिलहाल जिला अस्पताल में है, जिसका उपचार किया जा रहा है। जी अमित, इनसे हथियार भी बरामद हुए हैं, कौन क्या कुछ वो हथियार हैं और क्या और भी आरोपियों की भी गिरफ्तारी होनी है? देखिए अभी 4 आरोपी और फरार हैं। हालांकि हथियार बरामद हुए हैं ये अभी पुलिस नहीं बता रही है। बस पुलिस ने सिर्फ जो बताया है वो इतना ही है कि आरोपियों के द्वारा गोली चलाई गई थी, यानी कि आरोपियों के द्वारा पहले पुलिस पर फायर किए गए थे। इस दौरान जब पुलिस ने फायर किया तो आरोपी जो अजीत है, जो मुख्य आरोपी है घटना से जुड़ा हुआ, उसने फायर किया तो अजीत के पैर में गोली लगी, जिसके बाद अब अजीत को जिला अस्पताल में लाया गया है। ये आरोपी वही है जो 30-30 हजार के इनामी आरोपी हैं। अभी फिलहाल इस घटना से जुड़े हुए 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। उन आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन आरोपियों से कौन से हथियार थे उनको बरामद किया है और घटना में किन हथियारों का इन्होंने उपयोग किया था, वो लाइसेंसी हैं या फिर अवैध हथियार हैं। लेकिन अमित, अजीत और भूपेंद्र क्या साथ साथ थे जब ये एनकाउंटर हुआ, जब शॉर्ट एनकाउंटर का पूरा जब ये मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ उनकी? देखिए अभी पुलिस के द्वारा इस तरीके की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन ये बात साफ है कि जब दोनों आरोपी एक ही थाना सीमा में पकड़े गए हैं तो जरूर साथ ही होंगे। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिस तरीके से आरोपियों के द्वारा 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है और फिर पुलिस जब पकड़ने के लिए जाती है, आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, तो पुलिस पर भी फायर किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से आरोपियों के हौसले बुलंद थे, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एक आरोपी जो मुख्य आरोपी, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि जो भूपेंद्र नाम का आरोपी है, जिसके हाथ में जो वीडियो में सांप नजर आ रहा था, उस दिन भी न्यूज 18 ने सबसे पहले जिस वीडियो को पेश किया था अपने दर्शकों के सामने, उस वीडियो में जो बंदूक टांग के दिख रहा था और जो दूसरा आरोपी था जो फायर कर रहा था वो आरोपी था अजीत, और जो दूसरा आरोपी था जिसके हाथ में बंदूक नजर आ रही थी वो भूपेंद्र था। तो उसको अभी महुआ थाने में रखा गया है और जो अजीत नाम का आरोपी उसे जो पैर में गोली लगी थी उसको जिला अस्पताल में लाया गया है, जिसका उपचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हथियारबंद ये सभी अमित आरोपी हैं और सुरक्षा भी इनकी कड़ी होनी चाहिए और 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी आप कह रहे हैं अभी होनी है। लगभग कुल कितने इसमें आरोपी हैं इस पूरे हत्याकांड में? 6 लोगों की हत्या इन लोगों ने की थी, काफी खतरनाक है, हथियारबंद है, सुरक्षा और चाक चौबंद किए जाने की जरूरत है। अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि इस समय अस्पताल में आधा सैकड़ा से अधिक बल तैनात है। मैं आपके पास आऊंगा अमित। शैलेंद्र सिंह चौहान एसपी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। शैलेंद्र जी, अब तक कुल कितनी गिरफ्तारियां हो गई हैं इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों की और कितने लोग अभी और गिरफ्तार किए जाने? देखिए इसमें अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें करीब 4 लोगों की अरेस्ट हुई है। बाकी ये जो 2 मुख्य आरोपी अभी रात में जिनको हम लोगों ने अभी राउंड अप किया है, तो इनमें इनकी अभी हम लोग अभी फॉर्मल अरेस्टिंग इनकी हम लोग कर रहे हैं। जी शैलेंद्र जी, क्या हथियार इनके पास थे उस वक्त? क्या पुलिस टीम पर इन्होंने फायर किया था उस वक्त जब पुलिस इन्हें पकड़ने गई थी? हाँ, इन्होंने पुलिस टीम पे फायर किया था। उसमें जवाबी फायर में जो एक मुख्य आरोपी है घटना का, तो उसको भी गोली लगी है। कौन से हथियार ये लेकर चल रहे थे सर? ये इनके पास से अभी जो मौके पे बरामद हुआ है उसमें 315 बोर की बंदूक है, वो इनके पास मिली है एक। इसका लाइसेंस इन्होंने लिया हुआ था सर या अवैध रूप से रखे हुए हैं बंदूक ये? अभी हम लोग इसकी पूछताछ कर रहे हैं इनसे और वो जांच कर रहे हैं कि बंदूक इनके पास जो है वो कहाँ से आई है और उसका क्या हिसाब किताब है, वो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें। सर, चूंकि 2 भूपेंद्र और अजीत को गिरफ्तार किया गया है, शॉर्ट एनकाउंटर भी वहां पर हुआ, इस वक्त हॉस्पिटल में भी सिक्योरिटी बढ़ाए जाने की जरूरत है चूंकि हथियारबंद गैंग की तरह काम कर रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल, हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने प्रॉपर उसमें सिक्योरिटी लगा के रखी है और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अथॉरिटीज के साथ भी हम डायलॉग में हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई इशू नहीं हो। शैलेंद्र जी, चूंकि अभी घटनाक्रम सामने आया था कि पीड़ित परिवार के घर की दीवार पर इन्होंने लिख दिया था कि एक और हत्या अभी ये लोग प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में क्या डिटेल, वो किसने लिखा था, क्या इनसे पूछताछ हुई इसके बारे में? देखिए अभी अब उसकी जांच कर रहे थे क्योंकि जब जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था 5 तारीख को, उसके लगभग 2-1 दिन तक तो मैं भी कुछ घटना स्थल पे वहीं पे था जब पूरा वहाँ पे परिस्थितियों को देखा गया और साथ साथ जो लास्ट राइड्स उनके किए गए सारी चीजें,
तब ये फैक्ट उस समय किसी की नोटिस में नहीं आया था, हो सकता है शायद मिस कर गए हो। तो और उसके बाद इन्होंने कल ये बात बताई थी कि इस तरह का कहीं लिखा हुआ इन्होंने देखा है, तो उसको हम लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस समय दिख गया होता तो शायद पता उसी समय चल जाता। और उसके बाद तो फिर सभी जगह पुलिस फोर्स भी रहा है और इनके परिवार वाले भी रहे हैं। तो वो जो लिखावट है वो क्या, क्योंकि 10 साल से ये लोग गाँव में नहीं है, वो घर खाली है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी पूर्व में वो बात लिखी गई हो। तो वो पूरी बात जो है वो जांच के बाद उपरांत क्लियर होगी कि वो जो लिखावट है वो कब की है। शैलेंद्र जी, ऐसे हथियारबंद अनट्रेन्ड और इमेच्योर जो अपराधी होते हैं, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती है इन्हें पकड़ना। कैसे इसकी प्लानिंग हुई? क्या अभी और जो 4 आरोपी हैं इनसे पूछताछ निशानदेही के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? कब तक उम्मीद है सर उन्हें पकड़ लिया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो मैटर था पूरा पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, और ये इसमें हमारे सभी सीनियर ऑफिसर सभी लोग इसमें लगे हुए थे। कंटिन्यूस इसकी पूरी मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे थे, और काफी संख्या में हम लोगों ने इसमें पुलिस पर लगा के अपनी विभिन्न टीमें यहाँ पे और अन्य आसपास के क्षेत्रों में सभी जगह भेजी थी, जिसमें एक सफलता हमें कल जो है वहाँ पे राजस्थान में मिली थी एक आरोपी की। उसको हम लोगों ने राजस्थान से मतलब परसों पकड़ा था उसको, और इसी तारतम्य में इन दोनों का भी हम लोग पीछे लगे हुए थे। तो जो हमारी मेहनत है कहीं ना कहीं वो सफल हुई, और हमारा इंटेलिजेंस मिला, और उसके आधार पर जब इनको हम लोगों ने राउंड अप करने का प्रयास किया तो ये घटनाक्रम हुआ। और जो अभी वर्तमान में जो भी फरार हैं, हम लोग उनके पीछे भी लगे हुए हैं, और उनको भी बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल एसपी साहब, बधाई की पात्र है पुलिस की टीम। और महिलाएं भी सर इस पूरे हत्याकांड में शामिल है, मोटिव क्या था, इतना क्या रंजिश? देखिए, ये जो है ये पूर्व में 2013 में घटनाक्रम हुआ था यहाँ पे। उन जो विवाद हुआ था उसमें अभी जो आरोपी पक्ष है उसके 2 लोगों की हत्याएं हुई थी। और उसके बाद से जो वर्तमान में जो जिस पक्ष की लोगों की मृत्यु हुई है वो तब से वहां पे नहीं रह रहे थे, और वो वहां पे छोड़ के जा चुके थे। तो जब वो वापस आए तो उस बात को लेकर उन लोगों में आपस में कहासुनी हुई, और उसको फलस्वरूप ये घटनाक्रम वहां पे घटित हुआ था। जी। और महिलाएं भी इसमें सर शामिल हैं? अभी तक एक महिला की गिरफ्तारी, क्या और भी महिलाएं हैं? हाँ, दो महिलाओं की इसमें गिरफ्तारी हुई है, और जो वीडियो जो फुटेज था उसके माध्यम से भी वो एविडेंट था, और जो फरियादी था उनके द्वारा भी बताया गया था कि जो महिलाएं हैं उनका उसमें जो रोल था उसके अकॉर्डिंग उनकी दोनों की गिरफ्तारी उसमें की गई है। पीड़ित परिवार भी सर लाइसेंसी हथियारों की मांग कर रहा है, तो क्या ये माने कि ये सेफ्टी के लिए है या फिर आगे कैसे? क्योंकि पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती रहेगी, प्रशासन के लिए भी, कि एक हत्या के बदले में सिक्योरिटी देने के बजाय हम हथियार का लाइसेंस दे रहे हैं सर। देखिए, ये सिक्योरिटी के पर्पज से उन्होंने इसकी डिमांड की है। बाकी जो वो अप्लाई करेंगे तो उसकी उनकी जो नीड बेसिस पे है उसके बेसिस पे, और जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है उसका जो भी लेट प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली यदि उनको आवश्यकता रहती है, आकलन में ये पाया जाता है, तो उसके आधार पे फिर उनको आत्मरक्षार्थ वो वेपन का लाइसेंस दिया जा सकता है। बिल्कुल एसपी साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, बहुमूल्य समय निकालकर आपने न्यूज़ 18 से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर खुलकर जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र सिंह चौहान एसपी, जिनका ये कहना कि मोटिव जो है वो डिफेंस के पर्पज से, आत्मरक्षा के पर्पज से है, पीड़ित परिवार को लाइसेंस देने का। और इस वक्त जो एनकाउंटर से जुड़ी, जो शॉर्ट एनकाउंटर हुआ उसमें ये जानकारी उन्होंने दी कि अभी की जो स्थिति है, जैसा कि अमित हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि इस वक्त अजीत हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अमित, 4 और लोगों की गिरफ्तारी होनी है, 2 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, और जो पूरा घटनाक्रम है ये पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला है। तो अभी भी ये विवाद आगे रुके, इसके लिए पुलिस को और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको बता दें ये 2013 से जुड़ा हुआ मामला है, और यही वजह थी कि जो 2013 में की हत्या हुई थी उसके बाद ये आरोपी पक्ष का वो अहमदाबाद रहने लगा था। उसके बाद जब उन्होंने घर वापसी की थी बीते शुक्रवार को, यानी कि 5 मई को, इस दौरान जो फरियादी पक्ष था पिछले जो मामले का, उसने कहा सुनी हुई। उसके बाद में एक दूसरे पर उन्होंने लाठी डंडों से वार किया, जिसके बाद देखा गया कि जो आरोपी पक्ष है, यानी कि 5 तारीख का जो आरोपी पक्ष है, यानी कि अजीत और भूपेंद्र का परिवार है, उन्होंने फायर कर दी। इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल अभी जानकारी जो मिल रही है वो यही है कि 4 आरोपी फरार हैं, क्योंकि जो कल तक जो आरोपी थे वो 6 आरोपी फरार थे, लेकिन जो घटना के मुख्य आरोपी हैं अजीत और भूपेंद्र, उनको आज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। और जो अजीत था उसके पैर में गोली लगी है, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है, और दूसरा आरोपी है भूपेंद्र, उसको महुआ थाने में अभी बिठा के रखा है।
अब देखना ये होगा कि जो 4 आरोपी हैं इस घटना से जुड़े हुए वो कब तक गिरफ्तार कर पाती है पुलिस, क्योंकि जो इस घटना में मुख्य 10 आरोपी बनाए थे उसमें से रज्जोबाई और पुष्पा देवी यानी कि 2 महिला भी शामिल थी, उनको गिरफ्तार किया। जिसके बाद जो सोनू नाम का आरोपी था और धीर सिंह था उनको भी गिरफ्तार किया। लेकिन अब जो घटना से जुड़े हुए जो मुख्य आरोपी थे अजीत और भूपेंद्र, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए अब ये माफ कीजिएगा 4 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि फिलहाल 3 दिन बीत चुके हैं घटना के, 3 से 4 दिन, लेकिन अभी वो गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं पुलिस की में। तो देखना होगा पुलिस इनको कब तक गिरफ्तार करती है। हालांकि पुलिस अभी दावे यही कर रही है कि इन आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अमित, एक और जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, जो अजीत और भूपेंद्र के परिवार के पास बंदूकें हैं वो लाइसेंसी हैं या नहीं, और हथियारों तक पहुंच होना और ऐसे विवाद में हथियारों का इस्तेमाल करना, ये सामाजिक ताने बाने को खराब करने का और अपराधियों को जन्म देने का विषय और कारण बन जाता है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि हथियारों का आत्मरक्षा के लिए ही इस्तेमाल हो, ये जरूरी है। विवाद में पुलिस की भूमिका बहुत जल्दी होनी चाहिए, जो कि यहां पर थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, हथियार निकल आए, 6 लोगों की हत्या हो गई। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि चंबल में ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें हथियारों का इस्तेमाल किया गया हो। आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं और हर स्पाइस से लेकर के तमाम सारी इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। कई बार गोलीबारी होती है, कई लोगों की इससे पहले भी हत्या हो चुकी है। और ये वही गांव है, खास बात तो ये है कि लेपा भिड़ौसा, यानी कि भिड़ौसा जो गांव था वो पान सिंह तोमर का गांव था और ये लेपा गांव है। बिल्कुल, तो यानी कि लेपा और भिड़ौसा के अंदर 2 किलोमीटर से 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल, और ये सामाजिक ताने बाने को बनाकर रखना बहुत जरूरी है। और इस तरह के विवाद में पुलिस की जो भूमिका है वो थोड़ी जल्दी होनी चाहिए। अगर किसी के बीच विवाद है तो पुलिस को बीच में आकर उस विवाद को शांत करना, हालांकि ये कई बार चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, जहां आज सीएम भूपेश बघेल राजनांद गांव के दौरे पर रहेंगे। मिल रही है जानकारी, जिले को यहां सीएम करोड़ों की सौगात दे सकते हैं। 35 करोड़ 79,86,000 रुपए के विकास कार्यों की सौगात यहां पर दी जाएगी और 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण सीएम के हाथों से होना है। दरअसल ग्राम सिंघोला में मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव में सीएम शामिल होंगे। सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। राजनांद गांव के दौरे को लेकर मिल रही डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज का जो शेड्यूल है उसमें ये कार्यक्रम शामिल है, जहां आज मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होने के लिए जा रहे हैं और राजनांद गांव दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। और इस दौरे से जुड़ी हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कई बड़ी करोड़ों की सौगात यहां पर जिला वासियों को मिल सकती है। 35 करोड़ 79,85,000 रुपए का यहां पर विकास कार्य स्थानीय लोगों को मिलेगा और कई कार्यक्रम और भी हैं जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। और रायपुर में 10 मई को कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। राजीव भवन में यह बैठक होगी। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा यहां पर बैठक में हिस्सा लेंगी। सीएम भूपेश बघेल और सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। 11 मई को कुमारी शैलजा पूरे प्रदेश के महापौर की बैठक लेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस पूरी तरह से जुटी है इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मिशन रिपीट को अमल में लाने के लिए। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल और सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, जो कि हरियाणा की पृष्ठभूमि से आती हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, इस बैठक को लेंगी। क्या बैठक? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा जी 10 तारीख को 1:45 बजे रायपुर आ रही हैं। इसी दिन वे दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की मीटिंग देंगे। दूसरे दिन दोपहर 11 बजे वे राजीव भवन में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के हमारे महापौर हैं उनके साथ बैठक करेंगे। इसी दिन शाम को 5:40 पर वे और भेंट मुलाकात में मुंगेली के खुड़िया पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। एक वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केवटीन से मीठे शकरकंद खरीदते दिखाई दे रहे हैं और वहीं निषाद परिवार ने सीएम भूपेश बघेल को
खोड़िया का आलू और सब्जी भेंट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्यूटिन से मीठे शकरकंद खरीदने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।